मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का 5वां अध्याय, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 5 तक हल किया 5.1 में। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। छठा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यफ के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। छठा प्रश्न लिखा है ये। छठा प्रश्न, यफ एक्स बराबर 2x + 3 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x - 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। हमने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताया है। तीन कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कमाल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें से आप डायरेक्ट x टेंस टू बार रखिए। यहाँ पर 2 पर जो मान है x का वो छोटा भी दिया है, 2 पर बराबर भी दिया है और 2 पर बड़ा भी दिया है। इसका मतलब आपको संतत की जांच करनी है किस पे, 2 पर ना। इसका मतलब F2 निकालना है, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 2 के लिए और राइट हैंड लिमिट निकालना है किसके लिए, 2 के लिए। तीनों अगर बराबर आया तो संतत है और नहीं आया तो संतत नहीं है। तो F2 का मान बराबर 2 तो 2x धन 3 वाला फलन लिया जाएगा ना। तो 2x धन 3 में आप x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 धन 3, उत्तर आ गया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये माइनस का मतलब लेफ्ट का डिनोट करता है ना, fx। अब fx का मान अगर 2 से छोटा यहां पर ये वाला फंक्शन है तो कौन सा लिया जाएगा, 2x प्लस, अगली लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 2x + 3। अब x का मान इसमें 2 रखोगे फिर से कितना आएगा, 7। राइट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx ना बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx का मान क्या रखा जाएगा, 2x - 3। अब 2 रखोगे, 2 दूनी 4 - 3, उत्तर कितना आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। बात समझ में आई ना। ये छठा प्रश्न कंप्लीट हुआ। सातवां प्रश्न, fx बराबर mod x + 3 - 2x और 6x + 2। तीन कंडीशन है। यदि x इज लेस देन और इक्वल टू -3 -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तीन ही स्थितियां हैं ना। अब देखिए -3 के लिए x का मान छोटा भी दिया बराबर भी दिया है और दूसरे वाले में x का मान -3 से बड़ा भी दिया है। तो -3 पर चेक करना है। x का मान 3 से छोटा दिया है, 3 से बड़ा दिया है, 3 के बराबर भी दिया है। -3 पर चेक करना है और +3 पर चेक करना है। बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर एक खेला है मॉडुलस का। तो मॉडुलस के लिए आप सबसे पहले आप लिख देंगे mod x बराबर, क्या आप जानते हैं mod x का मान -x और +x। -x कब होता है, जब x इज लेस देन 0 हो, और ये कब होता है, यदि x इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पर mod x +3 है, +3 तो अलग से है ना। आइए आप चेक करते हैं अलग अलग। x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर f -3 बराबर क्या होगा, तो -3 बराबर इसी फंक्शन के लिए है। और ये बताइए -3 x का जो मान है 0 से छोटा है बड़ा है, इस बड़ा है ना, बहुत सही, छोटा है, -3 है। बात समझ में आ रही है। -3 x से मतलब 0 से लेफ्ट में जाओगे तब -3 मिलेगा, राइट में आपको +3 मिलेगा। बेवकूफ, -3 रखेंगे। -3 का मतलब ये x जो होगा माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, -x लिखेंगे। तो -x + 3, -x + 3 में x का मान क्या रखना है, -3 रखना है। तो -3 और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस +3 +3, अर्थात कितना आया, 6 आया। ये केवल आपको दिखाने के लिए मैंने माइनस रखा, अन्यथा डायरेक्ट आपको लिखते 3 धन 3 बराबर 6। ठीक, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट याद करना है, बराबर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx का मान क्या रखेंगे, लेफ्ट 3 से छोटा, यहाँ पर x का मान ये वाला फंक्शन, मतलब mod x + 3। अब mod x + 3 में x का मान क्या लेना है, -x रखना है ना। तो -x + 3
जब x का मान -3 रखोगे तो ये भी आएगा 3 + 3 अर्थात कितना आया 6 आया। और राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx का मान क्या रखेंगे तीनों में से, तो x का मान -3 से बड़ा इस वाले पर है अर्थात फंक्शन -2x रखेंगे ना। x का मान अब यहाँ पर -3 रखेंगे तो -2 गुणे -3 कितना आएगा, तीनों मान बराबर है चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है f -3 के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, अतः फलन x बराबर -3 पर क्या है संतत है। समझ में आई बात। सेम इसी प्रकार से आप x बराबर किस पर चेक करेंगे 3 पर चेक करेंगे, अब 3 बराबर, तो 3 बराबर कौन सा फंक्शन है 6x + 2, तो यहाँ पर आप x का मान 3 रखोगे 3 × 18 18 2 20 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 fx, अब fx का मान आप बताओ, x टेंस टू 3 fx का मान क्या रखेंगे, तो 3 किस पे छोटा दिया है, x का मान 3 से छोटा दूसरे वाले पर है अर्थात फंक्शन क्या होगा -2x होगा। अब यहाँ पर x का मान 3 रखना है तो 3 दूनी -2 गुणे 3 रखेंगे बराबर -6 आया, ये 20 आया ये -6 आया, ऐसे ही संतत नहीं है। अगला चेक कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx का कौन सा मान लिया जाएगा, fx का मान लिया जाएगा 6x + 2 ना, 6x + 2 बराबर, अब 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आया। अब देखिए 20 तो हमने कहा दो हमेशा बराबर होंगे, कोई तीसरा हो सकता है अनइक्वल, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है प्रश्न। तो ऐसे ही आसान से कॉन्सेप्ट में आपने 7 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, ठीक है। एक बार पूरा देखिए। तो छठा प्रश्न ये है कि fx बराबर 2x + 3 यदि x इज लेसर देन आर इक्वल टू 2, 2x - 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2 ना। आपने सबसे पहले f2 निकाला जो कि 4 + 3 बराबर 7 आया, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने जब निकाला उसका आंसर कितना आया 7, और राइट हैंड लिमिट आपने निकाला उसका आंसर कितना आया 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, अतः फलन संतत नहीं है किस पर, x बराबर 2 पर। सातवां प्रश्न ये है कि fx बराबर mod x + 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू -3, -2x यदि 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 ना, और 6x + 2 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। आपने इसके लिए चेक किया, सबसे पहले आपने mod x को लिखा कि चूंकि हम जानते हैं mod x बराबर -x और +x, -x तब होता है जब x की वैल्यू -0 से छोटी हो, और +x कब होता है जब x की वैल्यू 0 से 1 पर इक्वल लगाना होता है तो हम इसी ग्रेटर पर लगाते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने -3 पर चेक किया, तो -3 पर इसका f -3 6 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आया और राइट हैंड लिमिट 6 आया, तीनों आपस में इक्वल है, अतः फलन -3 पर क्या है संतत है। ऐसे ही हमने +3 पर चेक किया, +3 पर f3 का मान 20 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया तो -6 आया, और राइट हैंड लिमिट फिर से कितना आया, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। बात समझ में आई।